बैक एंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी सुख आसन में। शरीर में चेतना, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। कंधों को विश्राम करें। अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें। ध्यान को अपनी सांसों पर लेके आए। मानसिक अवलोकन करें, मानसिक अवलोकन। अपने विचारों से बिल्कुल मुक्त हो जाएं। Bring the awareness to your body. Focus on your breathing. We'll do Om chant 3 times. हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। हम। लंबा गहरा सांस। स्टार्ट। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर जी की हम आराधना करते हैं। कि आप हमें मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त करें, एक अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम अब एक मंत्र पढ़ेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने गुरुजन, इष्ट देव, माता पिता को नमन करें। बल बुद्धि विद्या और विवेक दोनों हाथों को रख करें।
तो धीरे से अपनी आंखों पे लगा दें। पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रखते हैं। पहले हम क्लेंजिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्लेंजिंग प्रैक्टिस क्या है? ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति, जल नीति मैं कर चुका हूँ। आप अगर करते हैं तो उसको कोशिश किया करें अर्ली इन द मॉर्निंग करें, ताकि थ्रू आउट द डे ऑक्सीजन लेवल आप अच्छी तरह ब्रीथ कर पाए। यू कैन ब्रीथ वेल। अब हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा से हम लेफ्ट अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से एक सांस भरेंगे एंड रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे। इनहेल, देन स्ट्रोक्स, एक्सहेल। डोंट इनहेल इन बिटवीन। पैसिव इनहेलिंग एंड रैपिड एक्सहेलिंग। ठीक है, सिर्फ ध्यान हमें सांसों को बाहर निकालने में। लेट्स स्टार्ट। एक सांस भरिए दाई नासिका से। स्टार्ट। विश्राम। 5 to 10 strokes are enough from single nostril। एक नासिका से अगर आप 5 से 10 स्ट्रोक्स लगाते हैं तो दैट इज ओके। बट ध्यान रखिएगा, कपाल भाती के कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। जो रूल्स हैं बिफोर डूइंग कपाल भाती, पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप इसको वर्जित है, तो यू कैनॉट डू। आर हैविंग कोल्ड कफ फीवर, अगर आपको बुखार है, ठीक है, तो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बेनिफिट करेगी उसके लिए, लेकिन पहले आपको जल नीति करनी पड़ेगी। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो अवॉइड करेंगी। पीरियड डेज हैं तो भी लेडीज अवॉइड करें। ठीक है, नॉर्मली क्या है, लोग करना शुरू हो जाते हैं फिर बाद में नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम इन चीजों का फॉलो नहीं करते। एम्प्टी स्टमक किया जाता है, इसको आप एम्प्टी स्टमक ही कर सकते हैं, खाली पेट ही कर सकते हैं। ठीक है, या खाना खाने के 3 घंटे बाद। ये कपाल भाती क्रिया है, इसका आप देखिए। हम अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपनी दाई नासिका को। राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सहेलेशन करें। स्टार्ट। विश्राम। रिलैक्स। अब हम दोनों नासिकाओं से कपालभाति करेंगे। कपालभाति 3 प्रकार की बताई गई है। अगर आप टेक्स्ट के हिसाब से हो तो एक शीतकारी है। शीतकारी में क्या है कि मुंह में पानी भर के नॉस्ट्रल से निकालना। और एक शीतली है, उसमें नॉस्ट्रल से पानी मुंह से निकालना। तो वो खैर हमारे लेवल की नहीं है, हम वो करते नहीं है। प्रैक्टिस में वी ओनली डू दीज कपालभाति। ठीक है, अब इसमें क्या है, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी। जिनको स्पाइन रिलेटेड कोई इशू है उनको ये अवॉइड करनी है। ठीक है, अब एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर रैपिड एक्सहेलेशन। ठीक है, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान। 30 स्ट्रोक्स अपनी क्षमता अनुसार, मैक्सिमम 30 लगा, 30 से ज्यादा नहीं। स्टार्ट करेंगे, सांस भरिए। स्टार्ट, एक्सहेल, रैपिड।
रिलैक्स। अगर आप बाह्य कुंभक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सांस बाहर निकालिए, दोनों नासिकाओं से सांसों को बाहर निकालिए। मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, ध्यान बंद, पेट को हल्का सा दबाएं और फिर जालंधर बंद, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं तो गर्दन को ऐसे पीछे रख लेंगे, रोक लेंगे, बांधे अपने शरीर को। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड, विश्राम। अब हम कपालभाति क्रिया का सेकंड राउंड करेंगे, फाइनल राउंड। दो से ज्यादा नहीं करेंगे। रैपिड इनहेल, लंबा गहरा सांस भरिए, स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। हम एक राउंड अग्नि चार क्रिया का करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे। एक लंबा गहरा सांस भरना है, सांस बाहर निकालना है, पेट को पिचकाना है, फिर ब्रीदिंग रोक देनी है, जलंधर बंद लगाना है। जलंधर बंद के बाद आपको पेट को झटके देने हैं अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है, प्लीज गलती मत करिएगा, क्योंकि करें उसका फायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसकी कोशिश करें। आंखें बंद रखेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए। डीप इनहेल, देन डीप एक्सहेल, सांस बाहर निकालिए, पेट को पिचकाइए, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, इंटरलॉक करिए। स्टार्ट करेंगे, पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। लंबा गहरा सांस भरिए, रिलैक्स करिए। पेट की अनावश्यक जो चर्बी होती है उसमें भी मेल्ट करने में ये बहुत कारगर है। लेकिन इसका टाइमिंग है, ये थोड़ा सा लेट है इसको करने का, तो इसके लिए हमने एक ही राउंड किया। कमर गर्दन सीधा रखें, विश्राम करें। अब हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि बैठे हुए शरीर को थोड़ा सा हिलाना बहुत जरूरी है, सो दैट द नर्व्स में थोड़ा सा खिंचाव आए, मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव आए, शरीर के ऑर्गन ठीक हो। आज मैं खड़े होके करूंगा, आप जो लोग खड़े होके कर सकते हैं खड़े होके करेंगे, जो बैठ कर सकते हैं बैठ के करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में वार्म अप एक्सरसाइज है, तो आप करेंगे, आपके शरीर में फायदा ही होएगा, नुकसान नहीं होएगा।
लेकिन करना आपको प्रॉपर टेक्निक से, गलत नहीं करना। अभी जब 21 जून था, उसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल का एक बुकलेट भी है, उसमें आप देखें। उस बुकलेट में बताया गया कि कॉमन योगा मीन्स एवरीवन कैन डू, सब कर सकते हैं। क्योंकि उसमें भी ये जो हम कर रहे हैं सूक्ष्म में सब बता रखे हैं, हम उसी टेक्निक से करेंगे। थोड़ा खड़े होके करते हैं आज। चलो, पहले हम सूक्ष्म का पहला भाग करेंगे। तो सीधा खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को बिल्कुल अपनी आईज से लगा दें। ठीक है, सांस भरें, सांस छोड़े, गर्दन को राइट साइड पर, फिर सांस भरें सामने की ओर, सांस छोड़े दाईं तरफ। 8, रिलैक्स। एक बार कैमरे को सेट कर लो अपनी तरफ। अब हम जब सांस भरेंगे तो गर्दन को ऊपर, सांस छोड़ेंगे गर्दन नीचे। ठीक है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे। सांस भरिए, रिलैक्स, आंखें खुली रखेंगे, आंखें बंद नहीं रखेंगे। ठीक है, विश्राम करें, दोनों हाथों को खोल सकते हैं, पैरों को खोल सकते हैं। अब हम नेक रोटेशन करेंगे, राइट साइड से सेंटर पे लेके आएंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, फिर वापस इसी से ही ऊपर आएंगे, लेफ्ट से अप, देन एकदम रोटेट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि क्रॉस किया तो कहीं नस में कोई इंजरी हो सकती है। जिनको सर्वाइकल रिलेटेड स्पॉन्डिलाइटिस है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसको नहीं करना है, उनको ये वर्जित है। बट अगर करेंगे तो उस स्टेज पे नहीं जाते। क्या होता है, लोगों आपने देखा होगा खुद भी निकल आती है, गर्दन में इश्यूज हो जाते हैं, तो यू हैव टू अवॉइड द पर्सन हैविंग, जिनको सिवियर है। ठीक है, हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड, सिर्फ नेक रोटेशन है, शोल्डर्स को लिफ्ट अप नहीं करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 5 टाइम्स मिनिमम करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। राइट से स्टार्ट किया था, कोशिश करेंगे राइट से ही आएंगे।
अब हम इसकी दो स्टेजेस और हैं। मैं थोड़ा सा दूर हूँ कैमरे से, बट आप देख करके कर सकते हैं। गर्दन को राइट साइड पे रोकना है, सांस भर के हल्का सा राइट साइड पे रोकिए, टिल्ट कर दीजिए गर्दन को राइट पे, फिर सांस भरिए वापस, सांस छोड़िए दाई तरफ लेफ्ट साइड, फिर सांस भरिए वापस, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट सेंटर, एक्सेल। सिर्फ नेक की मूवमेंट है। अगर आपसे ऐसे गर्दन को मूव करने में, तो आप हाथ का हल्का सा सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम जॉ लाइन, अपनी जॉ के लिए, अपने थायराइड के लिए, फेशियल के लिए एक्सरसाइज है। मैं थोड़ा पास आके बता दूँ, ये भी हमारे वार्म अप में ही आता है। इट इज लाइक दिस, लोअर जॉ को ऊपर खींचते हैं, होल्ड, सांस भरिए, छोड़िए, गर्दन सीधी रखिए। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं, कुछ हैंड्स की मूवमेंट है, हाथों की मूवमेंट है। तो ये भी वार्म अप में ही आता है। इजी वाला भी बताऊंगा इसके बाद। पहले सिंगल हैंड है, सांस भरेंगे आप, एक्सेल डाउन, सांस भरिए आप, एक्सेल डाउन। जब नीचे आएंगे तो थाइस पे टच नहीं करेंगे, ऊपर जाएंगे तो बस हाफ में रुक जाएंगे। रिलैक्स, विश्राम। लेफ्ट हैंड से करेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिलैक्स, विश्राम। जितना टाइम हम करने में लगाते हैं, उतना हमें टाइम विश्राम में भी लगाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। जितनी देर मैं बोलता हूँ, उस दौरान आप थोड़ा सा रिलैक्स, मैट छोड़ के, जगह छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जो स्टेज है, आप दोनों हाथों से करेंगे। ठीक है, दोनों अटेंशन पोजीशन में आ गए। दोनों हाथों को आप, सांस भरिए आप, सांस छोड़िए डाउन। रिलैक्स, हाँ। शोल्डर को भी ठीक रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमारी सारी नर्व्स हैं, सर्कुलेशन, जो कनेक्टिविटी है विद द ब्रेन एंड द बॉडी, उसको सही रखना बहुत जरूरी है। अब हाथ को आगे ले आएंगे, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को अपनी थाइस पे रखेंगे, योगिक फेस, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, योगिक फेस। सांस भरी, घुमाइए क्लॉकवाइज, अपनी क्षमता अनुसार। सांस होल्ड करके रखनी है, ब्रीदिंग नहीं करना। जैसे ही ब्रीद ना किया जाए, छोड़ दीजिए। अब यही टेक्निक हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, और आज कुछ हाथों की भी एक्सरसाइज करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, स्टार्ट। जितनी देर ब्रीदिंग होल्ड होती है, उतनी देर ही हमें ये करना होता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड बॉडी में डिफरेंस होता है।
राइट साइड कहा गया है कि सूर्य की एनर्जी है, तो इसलिए राइट साइड थोड़ी सी पतली सी होती है, फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है। लेफ्ट साइड थोड़ी कम होती है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि मेरे से राइट से ज्यादा हो पा रहा है, लेफ्ट से नहीं हो पा रहा। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऊपर से नीचे करके, योगिक टेस्ट बना के अपनी क्षमता अनुसार लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ। बैक। अब दोनों हाथों से करेंगे, दोनों हाथों की योगिक प्रेस। इनहेल, ऊपर से होल्ड, ब्रीदिंग होल्ड करिए। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो वो अपने शोल्डर्स को ऐसे रोटेट करके कर, ऑलमोस्ट द सेम मेडिटेशन। अभी हम वो भी करेंगे। अब एक बार एंटी क्लॉकवाइज कॉन्ट्रा जरूर करना है। यौगिक फेस, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस भरिए। अब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे। स्पाइन ट्विस्टिंग, राइट साइड, लेफ्ट साइड। सिर्फ स्पाइन ट्विस्टिंग है, पैर वहीं रहेंगे अपनी जगह पे। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ध्यान रखेंगे, आईज ओपन रहेंगी। रिलैक्स। काम करें, दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रख लेंगे। जो लोग हाथों को नहीं मूव कर पाए थे खड़े होकर के, वो ऐसे शोल्डर को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा खिंचाव करेंगे, हल्का सा पीछे ले जाके होल्ड करें, फिर सामने लाके मिलाएं, पीछे की ओर। अब रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, पीछे ले जाके रुकेंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों को सामने मिलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। काम करेंगे। एक आसन है जो आप सब लोगों को डेली करना चाहिए। कहा जाता है कि ये बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बड़ों के लिए भी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सूक्ष्म व्यायाम के साथ ही करा रहा हूँ। कैसे करना है आपको, बेड पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। इट इज नॉट कि आप बैठ करके नहीं कर सकते, बैठ के भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को सामने लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, सांस भरेंगे आप, होल्ड। आप पंजों को ऊपर ले जा सकते हैं, जो लोग खड़े होके कर रहे हैं, होल्ड करेंगे, बैलेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप किसी वॉल के साइड पे खड़े होके सपोर्ट ले सकते हैं। दीप्ति, आप तो खड़े हो सकते हो, आप क्यों नहीं कर रहे खड़े होके? ट्राई डूइंग इट स्टैंडिंग अप। धीरे से पंजों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को नीचे देंगे, विश्राम करेंगे। एक बार और करेंगे।
कहा जाता है ताड़ आसन। ताड़ मीन दी होल बॉडी, पूरी होल बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जिनकी हाइट छोटी है वो अगर करते हैं तो उनकी हाइट भी इंक्रीज होती है। और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर। स्पाइन स्ट्रेच, बॉडी स्ट्रेच, कंप्लीट स्ट्रेच आता है। ठीक है, सेम दोनों हाथों के सामने, सांस भरेंगे, होल्ड, पंजे ऊपर, होल्ड, पंजों को नीचे ले आएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। एक्सहेल करने की कोशिश जरूर किया करें, अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे शरीर फ्लेक्सिबल होता जाएगा। इसके बेनिफिट्स ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। लेकिन देखिए, किसी को शोल्डर में इंजरी है, कोई समस्या है, तो प्लीज अवॉइड, ऑब्वियसली। ठीक है, विश्राम करें। फिर एक वृक्ष आसन होता है, वो हम करते नहीं है। बेंडिंग फॉरवर्ड हम करते हैं। चलिए, अब हम कुछ बैठ करके कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों को समस्या है, तो खड़े होके नॉट एवरीवन कैन डू। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए। हम अभी सिटिंग आसन को करेंगे। पहले हैंड्स की एक्सरसाइज करेंगे, हाथों की एक्सरसाइज, थोड़ी सी वार्म अप करेंगे। दोनों हाथों को रब करिए, दोनों को ऐसे इंटरलॉक करिए। आगे की कि जब वार्म अप हो जाता है बॉडी को, तो थोड़ा सा आसन पे रोकना होता है। अब मैंने पद्मासन लगा रखा है, अर्ध पद्मासन। अब दोनों हाथों पे से रब कर लिया, फिर ऐसे फिंगर्स को रब करके दोनों को बीच में लाके ऐसे रुकेंगे। अगर ऐसे नहीं करा जा रहा, तो यू कैन डू वन थिंग, आप एक हाथ को रेस्ट दे दें और दूसरी फिंगर्स को आप अप एंड डाउन। ठीक है, एंड नेक्स्ट साइड, लेफ्ट को देखो। तो बहुत स्ट्रेच पड़ता है आपकी फिंगर्स पे। ये जो एंड्स हैं हमारे, ये ये हमारे सारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स के प्रेशर पॉइंट्स हैं, दोनों हाथों से। ठीक है, जो खिंचाव है, तनाव है, वो इससे मुक्त होते हैं। आप ऐसे करें, साइडों में। रिस्ट को थोड़ा सा वार्म अप करें, दोनों हाथों की कलाइयों को रब करें, फिंगर्स को करें। कहीं पर भी कहीं पेन होती है, तो दैट मीन्स देयर इज अ ब्लॉकेज, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसको धीरे से आप जब ऐसे डेली करेंगे तो ये ठीक रहेंगे। फिर बॉडी को टैप करेंगे पूरा। हम
अब हम प्राणायाम कर सकते हैं क्योंकि हमारे वार्म अप भी हो गया एंड कुछ आसन भी हो गए हैं। हम अगर प्राणायाम करें तो बेटर है क्योंकि बॉडी अब पूरी वार्म अप हो चुकी है। इससे ज्यादा करेंगे तो शरीर थक जाएगा। थक जाएंगे तो फिर इतना बेनिफिट उसमें नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करने लगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी। एक्चुअली मेरे को सब लोगों को देख करके कंसिडर करके कराना पड़ता है। जैसे हेमा जी हैं, शी इज ऑन दी बेड, वो बेड पर हैं, कोशिश कर रही हैं। And जल्दी से जल्दी मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैठ करके करें क्योंकि बैठ के करेंगे तो तभी इसका लाभ बढ़ पाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया जब मैंने पद्मासन लगाया तो मैंने शरीर को जमीन से बांधा है। ठीक है। तो कोशिश करें कि 99% नहीं 100% आपको बैठ के करना है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मैं कब ठीक होंगी। आप सिर्फ जिस दिन सीधा बैठ जाएंगे और खुद कोशिश करें, बैठने की कोशिश करें, हाथों का सपोर्ट लेके, या घर में से किसी को भी मेंबर को बोलिए कि मेरी हेल्प करें, तो आपको जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब सीधा बैठ करके कमर गर्दन सीधी है, हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग क्या है? बेसिक है। प्राणायाम से पहले आपको यौगिक ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें हीट जरूर जनरेट होती है लेकिन वो नुकसानदायक नहीं है क्योंकि हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। विल डू इट एज पर आवर कैपेसिटी, अपनी क्षमता अनुसार। आप कोशिश करें कि आप सिर्फ मेरी सुनने का ध्यान दें। सिर्फ मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। ठीक है। आज मैं रिलैक्सेशन भी कराऊंगा आपको, शवासन भी कराऊंगा, कुछ बैक की एक्सरसाइज पे भी ले जाऊंगा। धीरे धीरे एक सिस्टमेटिकली कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ ताकि रोज कोई ना कोई न्यू चीज हो। ओल्ड चीज करते रहेंगे, कल जैसे भद्र आसन किया आज भी करते, करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। आज आप प्राणायाम पे अब ध्यान दीजिएगा। सीधा बैठ गए, कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज, आंखें बंद। ब्रीदिंग को अंडरस्टैंड करें पहले कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न अभी कैसा है। अब हम प्राणायाम करेंगे तो कैसा होएगा ये आपको खुद सेल्फ ऑब्जर्वेंस कहते हैं, इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि हाउ यू विल बी आफ्टर फ्यू मिनट्स। ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप करेंगे। ठीक है। अभी आप यौगिक ब्रीदिंग से अंडरस्टैंड करिए कि हम कौन कौन से बॉडी पार्ट पे प्राणों को बांधते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे, डीप इनहेल, पेट को फुलाएं, मैक्सिमम स्ट्रेच करें एज मच एज यू कैन। होल्ड, होल्ड करें, रुक जाएं, एक्सहेल करें, पेट को पिचकाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5, सांस भरें, होल्ड। 1 2 3 4 5, एक्सहेल, होल्ड। 1 2 3 4 5, इनहेल, फाइनल राउंड, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स, विश्राम। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे यौगिक ब्रीदिंग की। अपने लेफ्ट हैंड को नेवल पे रख दें, आईज क्लोज रहेंगी। अभी आईज मैंने खोलने की परमिशन नहीं दी है, प्लीज डोंट ओपन आईज, बिकॉज उसमें क्या है ध्यान भटकना बहुत इजी हो जाता है आईज खुलते ही। ठीक है। वैसे भी विचार शून्य करना सबसे मुश्किल काम है। दैट अगर आपके विचार शून्य हो जाते हैं दैट मीन्स आपकी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। हम मेडिटेशन ध्यान इनमें भी कोशिश करते हैं बट वेरी लेस पीपल कैन अचीव दिस गोल, वेरी लेस पीपल, क्योंकि दिमाग में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं। लेफ्ट हैंड को नेवल पे रखेंगे,
राइट हैंड को अपने हृदय के पास रखेंगे। ठीक है। अब जो हम ब्रीदिंग करने जा रहे हैं, थोरासिक ब्रीदिंग। थोरासिक ब्रीदिंग में क्या है, हम लंग्स को आगे की, चेस्ट को आगे की ओर ले जाएंगे, पेट को नहीं फुलाएंगे। सांस भरें, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। 2 राउंड और करेंगे थोरासिक ब्रीदिंग से। एक्सेल, फाइनल राउंड फ्रॉम थोरासिक ब्रीदिंग। रिलैक्स। देखिए अब जब मैं प्राणायाम करूंगा, जब आप प्राणायाम करेंगे, तो ये तीनों पार्ट्स इफेक्ट होते हैं बॉडी के। ठीक है। अब हम इसकी थर्ड स्टेज करने वाले हैं, योगिक ब्रीदिंग। कल ये मिस हो गया था, तो उसी वजह से मैंने एक सिस्टम बनाया है। अब आप लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को हृदय पे रखेंगे, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर, राइट शोल्डर पे, सॉरी। ठीक है। हल्का सा हाथ रखेंगे, भारी ज्यादा वजन नहीं देंगे। ठीक है। जब हम सांस भरेंगे तो शोल्डर्स को लिफ्ट अप कर लेंगे, बस, डन। होल्ड करेंगे सांस भर के, पेट को नहीं फुलाएंगे, ऑटोमेटिकली फूलेगा ही नहीं। स्टार्ट करेंगे, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। 2 मोर टाइम, 2 बार और करेंगे। 1 मोर टाइम, रिलैक्स, विश्राम। ये बेसिक है, पहले प्राणायाम से पहले इसको करना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाएं कि आप क्या करने वाले हैं आगे। अब भाई आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो ये यौगिक ब्रीदिंग जरूर किया करें। ठीक है। ये सेल्फ बताने वाली भी चीज है, प्लस ये सेल्फ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि मेरे शरीर में अब चेंजेस आने लग गए। जहां जहां मेरे शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, वो काम करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसका दृढ़ अभ्यास करना है, डेली, विदाउट एनी पेन। अब हम पहले मुख धोती प्राणायाम करते हैं। मुख धोती, इसमें वॉइस जरूर जनरेट होती है, लेकिन इसके लाभ अगर हम काउंट करें तो कहीं गुना आगे हैं। वी आर नॉट हेयर टू कंपेयर दी प्राणायाम, बट हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वाले करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आईज क्लोज रहेंगी। इसमें मुख धोती मतलब है मुंह, मुंह द्वारा। जब तक बताया नहीं जाता, तब तक आप मुंह से ब्रीथ नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें हमें सिर्फ एक्सहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है, नासिकाओं से इनहेल होएगा, ऑटोमेटिकली होएगा। ठीक है। पहले मुंह से जब करेंगे, सांस भरेंगे, हा, हा। अब देखिए मेरा एब्डोमिनल पार्ट और मेरा thoracic रीजन दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक है। और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं मेरे थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्रंथि है, थायराइड कोई डिजीज नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। आपके हिसाब से भी वही है, बाकी डिपेंड। देखिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जस्ट एक्सहेल फ्रॉम द माउथ विद द वॉइस। ठीक है। स्टार्ट, हा, 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 हा,
हाँ 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 हाँ। विश्राम, रिलैक्स। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, आई वाज रीडिंग अबाउट इट। इसके इतने लाभ मिले मुझे। ये हमारे शरीर से बैड ब्रेथ निकाल देता है बाहर। जो एक्स्ट्रा, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं शरीर से, जो स्वेट के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहे, जो हमारा ये सुरक्षा कवच है। हमारा सुरक्षा कवच सबसे पहले तो हमारी स्किन है ना। अब स्किन में क्या है, जैसे मेरे को स्वेट हो रहा है, तो स्वेट से वो बाहर निकल रहा है। एंड प्लस व्हेन वी एक्सहेल, इट्स गोइंग आउट ऑफ आवर बॉडी। तो अगर आप आंखें बंद रखेंगे, मुंह थोड़ा ही खोलना था। अब जब हम थर्ड राउंड भी करेंगे तो आप मुंह बहुत थोड़ा खोलेंगे। ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेज ऑफ मुख धोती करेंगे। आप रिलैक्स कर लीजिए, तब तक विश्राम करिए। शरीर में कोई मूवमेंट करना चाहें कर सकते हैं। आराम से दीप्ति, आराम से। जो एक्स्ट्रा एंगर रहता है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। जो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे साथ तकलीफ थोड़ी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है। जो जहाँ है वो किसी वजह से है। चलिए, सेकंड राउंड ऑफ मुख धोती। मुख धोती में क्या है, अब हम मुंह को बंद रखें। हम नासिकाओं से सांस को बाहर निकालेंगे, फोर्सफुली, विद दी वर्ड। आवाज के थ्रू सांस को बाहर निकालिए नासिकाओं से। मुंह को बंद रखिए। स्टार्ट करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। स्टार्ट मुख धोती, सेकंड राउंड। हम्म 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 हम्म। विश्राम। अभी फाइनल राउंड और करेंगे। रिलैक्स करें।
पैरों को साइडों में खोल सकते हैं अगर काफी देर से बैठे हैं तो, क्योंकि इसका इफेक्ट जो हम कर रहे हैं अभी, इसका हमारे पाँव के अंगूठे से लेके सर के टिप, टॉप ऑफ द हेड तक का पड़ता है। चल, फाइनल स्टेज ऑफ मुख धोती करेंगे। विश्राम करिए पहले। पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको मुंह को बहुत थोड़ा खोलना है, एकदम ऐसे मुंह नहीं खोलना। कमर गर्दन सीधी रखनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। इसमें एक बेस्ट टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। आप पूरे, जब मैंने आईज आपको क्लोज बोली है, तो आप कोशिश करें, उसको फॉलो करें जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने ध्यान को यहाँ आज्ञा चक्र पे लाना है। हमारे जो टेक्स्ट में कहा गया है, जो व्यक्ति इधर ध्यान देते रहेंगे, उससे आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग होगी, जो वर्चुअल कम्युनिकेशन होती है वो स्ट्रांग होगी। प्लस आप अगर इसमें ओम, ओम का साइन देखते हैं, कोशिश करें एक ओम की फीलिंग फील आने की कोशिश करें। पर्पल कलर के आपको कुछ क्लाउड्स नजर आएंगे, उसको देखने की कोशिश करिए। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको बता पाएंगे कि इसको अचीव करने पे कितने बेनिफिट होते हैं। ये शिव जी का नेत्र द्वार बोला गया है। पहले जो ऋषि मुनि थे, वो प्रिडिक्ट कर देते थे, पहले ही कोई अनहोनी होने वाली थी कुछ फ्यूचर्स के इस बारे में बहुत सालों तक की उनको विजन हो जाता। तो कोशिश करें आईज क्लोज करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके, ठीक है, फोकस है। चलिए, हम मुख धोती की फाइनल स्टेज करेंगे। स्टार्ट करें। हा, हम्म, 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 ha 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 ha। गले को सहलाएं, विश्राम करें। हम कंप्लीट कर चुके हैं मुख धोती प्राणायाम। एक मिनट का मैं विश्राम लेता हूँ, प्लीज रिलैक्स करिए एक मिनट। हम जस्ट कमिंग, लेट्स कॉल वन टाइम एंड विल स्टार्ट। भस्त्रिका करनी बहुत मैंडेटरी है हमारे लिए, लेकिन कोशिश करें कि 9 बजे से पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग 9 o'clock से पहले। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आर द सेम जो कपालभाति के बताए गए हैं, ठीक है। प्लीज उनको अवॉइड मत करिएगा कि वो हो रहा है और आपने साथ में कर लिया, तो आपका नुकसान की जगह फायदा हो, सॉरी, फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलिए, अब हम अपनी प्रणम मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। इसमें भी आईज क्लोज रख के जो मैंने टेक्निक बताई वो यूज करने की कोशिश करिए। यू विल अचीव व्हाट
people want to achieve. ठीक है, प्रणव मुद्रा। लेफ्ट, राइट हैंड से, ये अनामिका से, रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें एंड राइट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करें अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, स्टार्ट। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस भरें, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करें, आंतरिक कुंभक लगाएं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालें, फिर होल्ड करें, फिर विश्राम करें, फिर रिलैक्स करें। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करने वाले हैं। प्राणायाम मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल को बंद, राइट हैंड ऐसे नहीं रखेंगे, बिल्कुल अपने चेस्ट के पास रखेंगे। स्टार्ट करेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन फोर्सफुली। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी दाई नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरिए, होल्ड करिए, राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्य कुंभक। पेट को दबाएं, एनल मसल्स को ऊपर खींचे, सांसें भर करके रिलैक्स करें, विश्राम। हिमा जी, आप प्लीज इसको जरूर करिए। ठीक है, कहीं कोई ब्लॉकेज होती है, कहीं कोई समस्या होती है, तो इससे यू कैन, दिस कैन हेल्प यू द बेस्ट। चलिए, सेम प्रणम मुद्रा। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल, then forceful inhalation from right, then close your right, forceful exhalation from the left. Repeat the same, forceful inhalation from left, and then close your left nostril, forceful exhalation from right. Start. Deep inhale from, लंबा गहरा सांस भरिए राइट नोस्ट्रिल से, 2 राउंड और करेंगे, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, close your left nostril, exhale from right. Final round, one more round. Relax. अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे, क्योंकि आज हम मुक्त धोती कर चुके हैं। कल हम डायनेमिक ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट दोबारा से, बुद्ध है शुद्ध। आज एक्चुअली मुक्त धोती हो चुकी है, तो इसलिए हम वेरिएशन नहीं करेंगे। रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, कंधों को रिलैक्स करिए दीप्ति। यस, रिलैक्स करिए, लंबा गहरा सांस भरिए, सांस छोड़िए, फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। स्टार्ट। Deep inhale from both the nostrils. Hold. Lift up your anal muscles. Press your stomach. Lock your neck. Deep exhale. Slowly.
होल्ड, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, मूल बंद, उद्यान बंद, चल अंदर बंद। ठीक है, अब हम भस्त्रिका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को। सेम प्रणम मुद्रा। भस्त्रिका के अनगिनत बेनिफिट्स हैं, मैं काफी बारी बता चुका हूँ, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द लोअर बॉडी प्रॉब्लम इश्यूज, जो वात के लोगों हैं, उनके लिए बहुत मैंडेटरी है। प्रणव मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम राइट, very slowly without the voice. Deep inhale from right, close your right nostril, exhale from left. दीप्ति जी प्लीज बैठ के करिए, आप अभी जाइए मत। कंटिन्यू फॉर 4 more rounds. जी बैठ। अब आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेक करिए। जो हमने पहले ब्रीदिंग था, आई थिंक दीप्ति का ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, बिकॉज आपको मूव नहीं करना है दीप्ति, आपको सिट एंड डू। आपको बैठना है, स्टेबल रहने की कोशिश करो, आंखें बंद करो, जस्ट सुनो जो बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट सिट एंड डू, डोंट मूव योर फोन, डोंट मूव। इतनी मुश्किल से तो आपने क्लास में रहना शुरू किया, तो अदरवाइज यू लॉग आउट एंड यू लॉग इन बैक। आई एम नॉट कमेंटिंग बैड, बट जो चीज एक्चुअल सामने है वो तो बतानी पड़ेगी ना। आप पैरों को खोल लीजिए, साइड में, साइडों में खोल लीजिए पैर, रिलैक्स करिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, अपने एंकल्स को आगे पीछे करिए, मूव देम, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अपनी क्षमता अनुसार। अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो डोंट वरी, आप किसी क्लॉथ से या टाल से उसको खींच सकते हैं अपनी तरफ और छोड़ दें। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ओके, होल्ड करेंगे। अब घुटनों को अप एंड डाउन करेंगे। नेक्स्ट इसको हटा देता हूँ। ये डेली करना है, बेड पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दंडासन में बैठ के ऐसे जरूर करना है। हेमा जी आप जब बैठेंगे अभी थोड़ी देर बाद, आप प्लीज घर में किसी को बोलिए आपको बिठाएं, और ऐसे अप एंड डाउन बैठना है और करना है। ठीक है, नहीं तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। डेली अपने पैरों की मालिश करनी है, खुद आप कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं तो किसी से हेल्प लेके करवाइए। फिंगर्स के बीच में एंड अपने घुटनों पर, अपनी काफ मसल्स पर डेली लगाइए, अपनी नेवल पे लगाइए, अपनी नॉस्ट्रिल में डालिए सिर्फ सरसों का तेल। ठीक है, आलमंड ऑयल, और वो वापस आएंगे।
चलिए अभी मैं ओपन कर देता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना है इन 1 मिनट। प्राणायाम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क, तो घबराइए मत। ठीक है, सिट स्ट्रेट, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं। हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं, एक राउंड ही करेंगे बिकॉज इट्स, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। विल डू ओनली 1 राउंड। जीवा को गोल बनाकर पीछे ले जाएं। ठीक है, और खराटेदार सेंस से ओम की ध्वनि जनरेट स्टार्ट करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, जीवा को गोल बनाएं, पीछे ले जाएं। गले को मसाज करें, फूक गहरा है उसको अंदर ले जाएं। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे शंख मुख की मुद्रा बना के। इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जिससे बीमारी हुई है उसका कॉज भी पता लग चुका है। स्ट्रेस, ओनली स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड ईगो, ये दो चीजें हैं। ठीक है, सो इसको आप ध्यान में रखिए, इन दोनों चीजों से दूर रहना है। स्ट्रेस के बगैर जिंदगी नहीं जी पाएंगे, लेकिन उसको नियंत्रण में रख के योगा करेंगे, योगा से आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। दोनों हाथों के अंगूठों को कान में डालेंगे, फिंगर्स पोजीशन पर, लंबा गैप, ब्रेक इट, फोर की ध्वनि, वन वन स्टार्ट। एक बात, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ह्यूमन एनाटॉमी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जो साइंस किसी फील्ड से हैं उनको तो पता होएगा, बट अगर आप इस शरीर की फंक्शनिंग को समझ जाएंगे, आप कहेंगे अरे बाप रे, इससे चमत्कारी चीज कोई नहीं है इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में नहीं है। ठीक है, हम चांद तक चले गए हैं, मार्स में भी चले गए हैं, बट इस शरीर से ऊपर कुछ नहीं है। मन पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। when you control your senses, then only you can achieve the path, then only you can। ठीक है, तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैंने छोड़ी हुई हैं, जो कई सालों से नहीं ली, जैसे कोक, कोक पेप्सी आई डोंट टेक। ठीक है, नेवर, आई डोंट टेक शुगर, आई डोंट टेक मिल्क। ठीक है, मैंने ग्लूटेन नहीं बोला। मैं सूर्यास्त के बाद कोई भी वाइट आइटम का सेवन नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ना करनी पड़े, और कोशिश करता हूँ कि और भी लोग ना करें। जैसे खीरा है, उसको भी नहीं खा सकते आप। तरबूज है, सूर्यास्त के बाद नहीं खा सकते। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज तरबूज अच्छा है, लेकिन जब तक दिन है। सूर्यास्त के बाद कोशिश करें कि ज्यादा रॉ आइटम ना खाएं। ठीक है, रेस्ट करें थोड़ा सा। और जैसे अभी दीप्ति जी से बात हो रही थी, कहती मैं तो ब्रेड, ब्रेड छोड़नी पड़ेगी। ब्रेड एक बारी आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, आप सब लोगों से, एक बारी ब्रेड बनते हुए देख लीजिएगा। उसमें एक केमिकल होता है यीस्ट, एक प्रोडक्ट है यीस्ट, वो डलता है। ठीक है, उसको सुनने के बाद उसके इतने नुकसान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीजें हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, ये सब नेचर से ही लेते हैं। ठीक है, नेचर आपका नुकसान नहीं चाहता, आप नेचर को नुकसान देते हैं।
नेचर आपका नुकसान नहीं करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी जरूर चेक करके यूज करें। आई डोंट यूज टूथपेस्ट, आई यूज टूथ पाउडर। किसी भी आयुर्वेदा का टूथ पाउडर है वो यूज करें, क्योंकि ये उसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिससे झाग जो जनरेट हो रही है कुछ लेवल तक वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, एक डब्बी मिल जाती है, आप एक बारी मंजन यूज करके देखिए ये पाउडर। नहीं तो नीम का दातुन कर सकते हैं तो नीम का करिए। मेरे पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं दांत। डॉक्टर ने बोला था कि ये आपकी निकालनी पड़ेगी, कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, रूट कैनाल। तो मैंने कहा सर थैंक यू, तो मेरे दांत टचवुड में बच गए। मैंने इस दर्द हुई, एक दो दिन हुई, उसको दबाया, ठीक किया, और हम दूर हैं। कोई जो ईश्वर दे रहा है उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो निकलवा लेते हैं तो बैलेंस हिल जाता है दांतों का। ठीक है, जल्दी टूटने लगते हैं दांत। ठीक है, गैप रह जाता है। ठीक है, वो गैप में सड़ता है अंदर। ठीक है, अब जो है वो एक्चुअल है, ईश्वर का जैसे दिया हुआ है। ठीक है, सो नाउ आई ओपन फॉर दी क्वेश्चन, देन वील हैव रिलैक्सेशन की एक बात करेंगे। जस्ट अ सेकंड। दीप्ति जी कुछ पूछना है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। आस्क ऑल टू अनम्यूट। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए। हो रहा है? नहीं तो मैसेज डालिए। यस, दीप्ति जी का तो हो जाएगा। हो गया दीप्ति जी। नमस्ते हेमा जी, पूछिए। नमस्ते। आपको कुछ पूछना है जी? आप थोड़ा सा, मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, स्टेबल बैठो, स्टेबल होने की कोशिश करो। मुझे वॉशरूम जाना था। नहीं वो दैट इज ओके, बट यू आर ऑलवेज जो ऐसे आपको मैंने बोला कि कंधे नहीं हिलने चाहिए, कंधे भी हिल रहे थे। तो कोशिश करो। हम भस्त्रिका कर रहे हैं, आप भस्त्रिका पता है कैसे कर रहे हो? प्लीज। सो इट इज नॉट बाथरूम अ में पार्ट ऑफ जो आंटी है, कुछ नहीं। मतलब आंटी उसमें बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। डोंट वरी, अगर हंस लिया तो क्या हो गया? नहीं, तो जब आंटी मुझे दुख होता ट्रिगर है नहीं होना, देख रही हूँ। ट्रिगर नहीं होना, ट्रिगर नहीं होना। हम आपस में ठीक दोस्त हैं है। सारे। ठीक है, डोंट हम्म। गेट ट्रिगर। हम्म। मैंने कल समझाया हम्म। कि अगर कोई मजाक में बात बोल दी जाती है तो मजाक है, हम कोई किसी से शेयर थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, हम आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है वो तो आपको बताना है ना। बहुत इम्पोर्टेंट हो है कि मेरी। काफी बार बताने के बाद भी अगर बॉडी मूव करती है तो दैट इज नॉट। ठीक है, हम सिर्फ आई एम ट्राइंग। एब्डोमिनल, एब्डोमिनल थोरेसिक, हम लंग्स को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैंने करिकुलर नहीं बोला था आपको, तो करिकुलर हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टेबल हो सॉरी जाएगा। सॉरी घबराना सॉरी है? सॉरी सॉरी। सॉरी, और फिर वही बात, सॉरी की कोई बात नहीं है। सॉरी के लिए हम थोड़ी ना तुम्हें कह रहे हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ करेक्ट तरीके से करो। करेक्ट तरीके से करोगी तो जल्दी लाभ मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक तरीका है तुम्हारे को स्टेबल करने का, बताओ? बताओ ना। पक्का कर लोगी? बताओ एक बार, ज्यादा डिफिकल्ट पांच होगा तो मिनट का नहीं कर मौन रखो, पाऊंगी। 5 मिनट का मौन रखो। डन, आई कैन डू दैट। ठीक है, कैसे रखना है? बॉडी में देयर शुड बी नो मूवमेंट, कोई हिलचल नहीं, कोई हिलाना नहीं है शरीर को, बिल्कुल स्टेबल बैठना है। ऐसे 5 मिनट के लिए बैठ के दिखाओ। जस्ट सिट रिलैक्स। मुझे 5 दिन भी बोलोगे तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, जब सोते हो तब भी तो बॉडी रिलैक्स होती है ना। तो 5 मिनट दो अपने शरीर को, नियंत्रण में लाओ। ठीक है, स्टेबल लाओ, और कोई नहीं। संगीता जी आपको कुछ पूछना है? अभी रिकॉर्डिंग इज ऑन आई थिंक। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, मैंने किया था ऑप्शन। एक सेकंड। प्रतिज्ञा जी आपको कुछ पूछना है? आस्क टू अनम्यूट हो गया। एंड साहिल इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, मैंने सबको कर तो दिया। भाई, चेतना का मतलब क्या होता है? चेतना को हाँ, देखो, आपने कुछ बोल रहे थे। चेतना को अपने शरीर में चेतना को देखो, उसका मतलब क्या होता है? देयर शुड बी नो मूवमेंट। चेतन मीन्स टू ऑब्जर्व, जस्ट स्टॉप, डोंट मूव। शरीर में चेतना, जहाँ पे हम जो अचीव करना चाहते हैं उधर ध्यान दें। ठीक है, जस्ट कंट्रोल। हाँ जी संगीता जी, आपका हुआ नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, हो हाँ, जाएगा। हो गया भैया। नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते। कैसे हो जी? और ठीक भैया, क्रैम्प हो गया।
कल से शाम से गर्दन में। आप ज्यादा झुके रहते हो ना, ऐसे झुकना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कोई एक्सरसाइज की वजह से हो गया भैया। इधर आज? इधर। हाँ, आज कल मैंने आपको कल बताया था जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो नहीं करेंगे ना, थोड़ा अगर नहीं, सर्वाइकल के रिलेटेड है। कल शाम को हुआ भैया। ओके, नहीं तो आप ऐसा करो ना, सांस भर के आप, ये हो नहीं पा रहा है। हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, अभी मत करो आप, कोई बाम या कोई चीज लगा लीजिए तो पेन के लिए। रात भर मैंने वही बाम लगाया, सेक भी किया, कभी कोल्ड अब से इसकी एक बेस्ट है, आप बेड पे लेट जाइए, बेड पे लेट करके गर्दन को पीछे लटका दो, ठीक है, मतलब गर्दन नीचे गिरा दे। मैं करके दिखाऊं? जैसे देखिए, ये बेड है, तो बेड के ऊपर मैं अपनी गर्दन को नीचे की ओर लटका दूंगा। हाँ, समझ गई। क्या बोला, एक मिनट, साहिल ने कुछ लिखा है, कपालभाति के बाद व्हाट इज नॉट रिकमेंडेड? I got muted again. After Kapalbhati, it is not recommended to hold your R breath. नहीं, क्यों? हो गया ना? कपालभाति के साथ अगर हमने होल्ड कर लिया तो वो एक प्राणायाम का पार्ट हो गया। एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट करूं, क्यों नहीं हो रहे आप? चलिए, हो गया? प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई वो। Why कपालभाति not? जैसे वो अभी तो किया, उसके बाद इनहेल करके होल्ड, उसके बाद एक्सेल करके होल्ड। वो तो बंद है, वो तो आप कभी भी लगा सकते हो। अच्छा। बंद तो आप कभी भी लगा सकते हो ना। बंद तो ये मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, यू कैन डू इट एनी टाइम। चलिए, हम एक ओम का उच्चारण, रिलैक्स, चलिए, कमर गर्दन सीधी, शांति 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 शांति। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने गुरुजन, इष्ट देव, माता पिता नमन करें। दोनों हाथों को रब करें, कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें, फिर पूरे शरीर पे एक बार रखें। देखिए, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मैसेज है, जो सिंसियर नहीं है, कभी आए कभी नहीं आए, वो अच्छी बात नहीं है। डेली आना है, योगा डेली करनी है। हम कोशिश करेंगे कि कोई छुट्टी ना ली जाए, बट अगर आप लोग छुट्टी लेंगे तो एक पर्टिकुलर बंदा कितना करेगा, आप खुद सोचिए, ठीक है? तो इसको इस कंसिडरेशन में करिए कि अगर आप लोग आते हैं तभी इसका करने का, इतने लोगों के साथ शेयर करने का फायदा है। एंड रिकॉर्डिंग में भी बहुत हेल्प हो जाती है, लोगों की रिकॉर्डिंग मिल जाती है टाइम से। चलिए, आप सबका दिन मंगल में हो। हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्यूसडे, शुभ मंगलवार। बाय हेमा जी, बाय माय